हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में द लास्ट लेसन का चैप्टर समझा था, आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी बचा हुआ चैप्टर समझने वाले हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से एम हेमेल लिटिल फ्रेंड्स को समझाते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स को फ्रेंच लिखना और पढ़ना नहीं आने के पीछे सिर्फ उसकी गलती भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनके पेरेंट्स की भी गलती है कि वो अपने बच्चे को फार्म्स या मील्स में काम करने के लिए भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लें। और साथ में एम हेमेल उसको ये भी बताते हैं कि ये उनके पेरेंट्स के साथ साथ एम हेमेल की भी गलती है कि वो बच्चों को जब वो स्कूल पे आते हैं तो वो कई बार बच्चों को फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज देते हैं, एंड कई बार जब वो फिशिंग में जाना होता है उनको तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। फिर एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे कि फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है जिसे हम सभी को गार्ड करना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा एम हेमेल कहते हैं। क्योंकि जब लोगों को अपना गुलाम बनाया जाता है तब जब तक लोग अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं तब तक उनके पास इस प्रिजन से या इस कैद से बाहर निकलने की चाबी होती है। फिर एम हेमेल ने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया और मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि मुझे सब कुछ इतने अच्छे से समझ आ रहा था, सब कुछ इतना इजी लग रहा था क्योंकि शायद मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं और एम हेमेल ने इतने अच्छे से शायद कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया। ऐसे लग रहा था कि बेचारे एम हेमेल अपने जाने से पहले जो भी वो जानते हैं वो सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। ग्रामर के बाद एक राइटिंग की लेसन ली गई और उस दिन एम हेमेल अपने साथ कुछ न्यू कॉपीज लेकर आए थे हमारे लिए, जिस पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स लहरा रहे हों पूरे स्कूल रूम में। पूरे रूम में इतना सन्नाटा था जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की ही आवाज़ आ रही थी। मतलब पेन से लिखते वक्त जो आवाज़ आती है सिर्फ वही आवाज़ थी। इस हद तक पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे क्लासरूम में। बीच में कुछ बीटल्स उड़ के अंदर आ गए बट किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, सब इतने अटेंटिव थे क्लास में। रूफ के ऊपर से कुछ पिजियंस की आवाज़ें आ रही थी और मैं सोचने लगा कि ये जर्मन क्या इन पिजियंस को भी जर्मन में गवाएंगे। जब भी मैं लिखते वक्त ऊपर एम हेमेल की ओर देखता तब वो अपने चेयर पर बैठे क्लास के हर चीज़ पर निहारते हुए दिखते, क्लासरूम की हर एक चीज़ को जैसे वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हों। 40 ईयर्स से वो इस छोटे से स्कूल रूम में पढ़ाते आ रहे हैं बट अब वो फैंसी यानी शॉर्ट लिव्ड है, यानी अब वो उनसे दूर होने वाला है। 40 साल से वो इसी जगह पर हैं, विंडो के बाहर अपने गार्डन के साथ एंड आँखों के सामने उनकी अपनी क्लास, बट अब ये दोनों ही उनसे दूर होने वाले हैं। इन 40 ईयर्स में डेस्क्स एंड बेंचेस पुराने हो चुके हैं, उनके गार्डन के वॉलनट ट्रीज बड़े हो चुके हैं एंड होपवाइन ट्री है जो कि उन्होंने अपने हाथों से प्लांट किया था वो तो इतना लंबा हो चुका है कि विंडो को पार करके सीलिंग तक पहुंच चुका है। और अब इन सब को छोड़ के जाने के थॉट ने तो जैसे उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। ऊपर से आवाज़ आ रही थी एम हेमेल के बहन के ट्रंक्स यानी संदूकों को पैक करने की, क्योंकि अगले ही दिन वो इस जगह को छोड़कर जाने वाले थे। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया गया एंड देन बेबीज से फ्रेंच अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस करवाए गए, बा, बे, बी, बो, बू। फिर पीछे से ओल्ड हॉशर ने भी अपने स्पेक्टिकल पहनकर अपने हाथों में प्रीमर यानी बुक को दोनों हाथों से पकड़कर लेटर्स पढ़ने लगा उन बच्चों के साथ। हम देख सकते थे कि वो यानी कि ओल्ड हॉशर भी रो रहा था और उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो आवाज़ काफ़ी फ़नी थी। हम भी हंसना और रोना चाहते थे।
मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है उस लास्ट लेसन की। फिर अचानक से चर्च क्लॉक में 12 बज गए एंड एंजेलस यानी मिड डे प्रेयर का टाइम हो गया। उसी वक्त प्रशियन सोल्जर्स के मार्चिंग की आवाज़ आने लगी, जो कि अपनी मार्चिंग करके लौट रहे थे। फिर एम हेमल अपने चेयर से उठ खड़े हुए एंड वो कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, My friends, I बट वो बीच में ही रुक गए। ऐसे लग रहा था जैसे कि उनकी आवाज़ उनके मुंह से निकल ही नहीं रही थी। गला बिल्कुल भारी था, वो कुछ कह नहीं पाए। इसलिए वो ब्लैक बोर्ड के तरफ मुड़कर चौक से अपने पूरे हिम्मत के साथ जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुक गए एंड अपने सर को दीवार के सहारे रखते हुए बिना किसी वर्ड को कहे उन्होंने अपने हाथों से जेस्चर यानी कि इशारा किया, यानी अपने हाथों से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल अब ख़त्म हो चुकी है एंड आप सब जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।